This is also a very important question from your DC book 3 एंड जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन समुदाय और में स्वास्थ्य और पोषण संदेशों को संप्रेषित करने की कार्यनीति, तो इसी में ही ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्योंकि ये ओवरऑल आपका जो टॉपिक है संचार है ना, संचार से संदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्ज़ाम में। तो इसके हम डिफरेंट उसको पढ़ेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि एक्सपेक्टेड है अभी आने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आज हम फटाफट से इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी देखिए आप। और जो लास्ट वीडियो में जो समुदाय स्वास्थ्य और पोषण संदेशों को संप्रेषित करने की कार्यनीति वाला क्वेश्चन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप उसको भी देख लें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। प्रभावी संचार सहायक सामग्रियां बनाते समय आप ध्यान रखने योग्य सिद्धांत और संकेत कौन से हैं। ठीक है, तो प्रभावी संचार सामग्रियां, इसमें जो हम संचार के लिए सामग्रियां यूज़ करेंगे ना, तो उसके बारे में कौन से सिद्धांत हमको याद रखने होते जब जैसे हम सामग्रियां बनाएंगे या फिर सामग्रियां लेंगे, तो हमको कौन से सिद्धांतों को याद रखना है या फिर कौन से संकेत जिन्हें हमें याद रखना है। तो ये लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लेते हैं। सामान्यतः सुनने वालों को आकर्षित करने तथा उनकी रुचि बनाए रखने हेतु संचार सामग्रियों में कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है, जैसे कि ये सबको अच्छी लगने वाली हो। तो जो सामग्रियां हैं, ठीक है, वो आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। जो संचार के लिए हम सामग्रियां प्रयोग करेंगे वो लोगों को अट्रैक्ट करें। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है, पोस्टर हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो पोस्टर है या फिर पाई चार्ट है, कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं वो आकर्षित होना चाहिए लोगों को, लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता होनी चाहिए उसमें। ठीक है, सबको वो पोस्टर अच्छे लगे, ऐसे होना चाहिए। और इसके साथ ही उसमें और भी बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि तथ्य को सही तथ्य को निरूपित करने वाली हो, मतलब सही फैक्ट्स को बताएं, है ना, और सरल हो ताकि सबको समझ आए। जो भी हम पोस्टर या फिर जो भी सामग्रियाँ हम यूज़ कर रहे हैं अपने संचार, अपने संदेश को देने के लिए, वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी सरल सी, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए ताकि सब इंसान उसको समझ सके। ठीक है, समुदाय के लोग उसको समझ सके, ये सरल हो और ताकि प्राप्तकर्ता इसे समझ सके। ये ऐसी होनी चाहिए कि श्रोता इनकी ओर आकर्षित हो सके। यदि ये सभी बातें संचार सामग्रियों को बनाते समय ध्यान रखेंगे, अगर हम सभी बातों का, इन विशेषताओं का ध्यान रखेंगे, तो क्या होगा, जो सामग्रियां हैं वो काफ़ी प्रभावकारी बनेगी। और क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से प्रभावी है ना, प्रभावी मतलब इसका प्रभाव पड़े, ऐसा होना चाहिए हमारा सामग्री। तो इसके लिए हम कौन से सिद्धांत हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, अतः कुछ पहलुओं को ध्यान में रखने से संचार सहायक सामग्रियों को प्रभावत्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, सामग्री निर्माण हेतु कुछ सिद्धांत, तो इस तरह से हम हेडिंग दे सकते हैं इसमें। संचार के लिए सर्वप्रथम सामग्रियों का चुनाव कर लेने के बाद हमें अच्छी सामग्री हेतु निम्न सिद्धांत पर ध्यान देना चाहिए। अब कौन से सिद्धांत है, आकर्षकता, मतलब आकर्षित होना चाहिए उसकी तरफ समुदाय को, लोगों को या फिर अभिभावकों को, जिनके लिए भी हम प्राप्तकर्ता के लिए हम संदेश बना रहे हैं, तो आकर्षण इसमें होना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा संक्षिप्तता, मतलब जो भी हम संदेश दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए बल्कि संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में हमको अपने संदेश को समझाना है और समझ भी आना चाहिए, इस तरह से हमें उसको बनाना है। और स्पष्टता, ठीक है, संदेश विचार स्पष्ट होने चाहिए और इसमें चाहे चारों ओर शब्दों और चित्रों के लिए जगह होनी चाहिए। जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, पोस्टर यूज़ कर रहे हैं, उसमें जगह होनी चाहिए ताकि हम अपने विचार लिख सकें उसमें या फिर कोई चित्र बना सके, तो सब चीज़ों के लिए इस तरह से। प्रभावी संचार सहायक सामग्री बनाने हेतु संकेत, अब संकेत भी पूछा है तो संकेत भी दे सकते हैं हम। संचार सामग्री बनाते समय जहाँ तक संभव हो निम्नलिखित संकेतों का पालन करें। कौन कौन से संकेत है, एक तो कम लागत, ठीक है, कम लागत के तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से ही अपनी ज़रूरत के
तथा अपने संदेश को ध्यान में रखते हुए हम स्वयं संचार सामग्री बना सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिसमें पैसा हमें कम लगे, ऐसे संचार सामग्रियों का हमें प्रयोग करना चाहिए जिसमें कम पैसा लगे, कम लागत लगे, और उसे हमें खुद ही बनाना चाहिए स्वयं, इससे पैसा कम लगेगा। सुनने वालों में जो कौशल पहले से ही हो उनका प्रयोग करें, उसे ही उन्नत करें। ठीक है, सामग्री निर्माण करते समय श्रोताओं को भी शामिल करें। इस तरह से जहाँ तक संभव हो वस्तुओं की चित्र बनाने की अपेक्षा वास्तविक असली वस्तुओं का प्रयोग करें। तो हम लोगों को असली में मतलब जो चीज़ है उसको दिखाना चाहिए, वास्तविकता, असली चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को अधिक से अधिक आकर्षक, मनमोहक और मनोरंजक बनाने की आवश्यकता होती है। सामग्रियों के निर्माण के दौरान अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, सामग्रियों को सरल रखा जा सकता है ताकि यदि आवश्यकता हो तो प्राप्तकर्ता से इसे स्वयं भी आसानी से बना सके। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग सरल सामग्रियों का यूज़ करेंगे तो जिसके लिए हम अपने संचार के सामग्रियाँ बना रहे हैं, ठीक है, तो वो भी इसको दोबारा से बना सके स्वयं भी। ठीक है, तो ये इसलिए इसको हमको सरल रखना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन इतना ही हमसे पूछा था तो हम इतना ही आंसर देंगे कि प्रभावी संचार सामग्रियाँ बनाते समय ध्यान रखने योग्य सिद्धांत कौन कौन से या संकेत कौन कौन से, तो ये हमने दे दिया है। अगर क्वेश्चन को कई बार और डिफरेंट तरीके से भी पूछा जाता है तो मैंने इसका एक एक्सपेक्ट और लिख दिया है, जैसे कि प्रस्तुतिकरण के लिए भी पूछ सकते हैं कि संचार सामग्री बनाते समय आप प्रस्तुतिकरण के कौन सा सही ढंग हो सकता है, या फिर कौन सा प्रस्तुतिकरण के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप फिर आप शुरू में यही सेम रखें ना, और लास्ट में आप थोड़ा सा ये प्रस्तुतिकरण का ऐड कर दें इसमें, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाता है। संचार सामग्री तैयार होने के पश्चात उसके प्रस्तुतिकरण का सही ढंग भी होना चाहिए, अतः प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण हेतु कुछ संकेत निम्नलिखित है। तो मैंने ये एग्जांपल के लिए दिया है आपको कि आप इस तरह से डिफरेंट सेम क्वेश्चन को डिफरेंटली कैसे किस तरह से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, सो फर्स्ट है जहाँ प्रस्तुतिकरण करना है वहाँ की उचित व्यवस्था, प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों की जांच, ये सब प्रस्तुतिकरण के लिए जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं उस संदेश को। ठीक है, तो वहाँ की हमें उचित व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ हमें प्रस्तुत करना है, सामग्रियों की जांच करनी चाहिए, प्रस्तुतिकरण का पूर्व अभ्यास करना चाहिए, किस तरह से हमने उसको संदेश को प्रस्तुत करना है, श्रोताओं को भी इससे परिचित करवाना चाहिए, अंत में जो है पुनः इसको क्रम में दिखाना चाहिए, पूरे उसको दोबारा से क्रमबद्ध रूप से इसको बताना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से सभी को पूर्ण रूप से क्रमबद्ध में दिखाना, इस तरह से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ये काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू।